Hello and welcome you all to the YouTube channel. This is प्रभात तिवारी and pursuing masters from IIT BHU. तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करें मैथमेटिक्स का जो है लिमिट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का, क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये काफ़ी मेजर पोर्शन है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो बेसिक्स लेक्चर हो तो उसको छोड़ देते, तो चाहे किसी भी चैप्टर के, एक बात तुम याद रखो कि किसी भी चैप्टर के बेसिक लेक्चर नहीं छोड़ने, क्योंकि इसी लेक्चर में, पहला ही लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या होता है, किस किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं और हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना होता है। मैक्सिमम बच्चे इस लेक्चर को छोड़ते हैं और सीधे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेक्चर पे जाते हैं जहाँ पर कि न्यूमेरिकल डिस्कस हुआ रहता है। ठीक है, तो तुम बेसिक लेक्चर को अच्छे से करो और उसका फिगर आउट करो अपने माइंड के अंदर कि इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन था, फंक्शन में हम क्या करते थे कि फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते थे, आंसर मिलता था कि x की वैल्यू 2 पे बताइए, x की वैल्यू 5 पे बताओ, x की वैल्यू 7 पे बताओ। तो फिर लिमिट का क्या यूज़ हो गया, लिमिट भी इसी टाइप का वैल्यू मिलता है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ रखने से लिमिट में भी वैल्यू मिलता है, तो आखिर लिमिट का यूज़ क्यों आया, तो वो चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिमिट की। अब यार तुम एक फंक्शन देखो, f(x) will be equal to x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इसको हम लिख दें तो इस तरह से भी हो सकता है x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। राइट, हम तुमसे अगर पूछते कि तुम x इक्वल टू 3 पे तुम वैल्यू बताओ, तुम क्या करते हैं x माइनस 3 को कैंसिल कर देते, बोलते कि x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर इसको कैंसिल करके और सीधे x प्लस 3 क्यों नहीं लिख देते। ठीक है, इसको कैंसिल करके x प्लस 3 क्यों नहीं लिख देते। बेटा ये चीज़ तुम ध्यान रखो, जिसको तुम कैंसिल करना कहते हो ना मैथमेटिक्स में, वो बेसिकली कैंसिल नहीं होता, वो डिवीज़न होता है। वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तुम किसी को कैसे डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखना, ये डिवाइड होता है भाई कि x प्लस 3 x माइनस 3, ये एक फंक्शन f(x) है, ये कोई फंक्शन g(x) है, ये g(x) इसको चाह रहा है डिवाइड करना। तो ऐसा नहीं है कि जो आ गया अल्ले गले उसी को बोल जाएगा हाँ तुम डिवाइड कर ले मेरे को, ना, ये उससे पूछेगा कि तुम जीरो तो नहीं हो ना। अगर ये जीरो नहीं होगा तभी ये डिवाइड करने देगा। तो हम क्या करते थे अभी तक कि हम कैंसिल कर देते थे बिना उसको सोचे, लेकिन जब हम लिमिट डिस्कस करेंगे, जब हम डोमेन रेंज डिस्कस करेंगे, तो जब इन्हीं बातों पे फोकस करना होगा तो वहाँ हमें देखना होगा कि क्या यार x माइनस 3 कैंसिल होगा। कैंसिल मतलब क्या, डिवीज़न। क्या ये इस फंक्शन को, क्या ये फंक्शन डिवाइड कर सकता, नहीं कर पाएगा हर जगह। क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन नहीं चाहता कि हमें जीरो मिले, कोई नहीं चाहिए। ठीक है, हर किसी को चाहिए जीरो नहीं मिलना चाहिए भाई। तो ये इसको पूछेगा कि तुम जीरो तो नहीं हो ना। अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये बोलेगा हाँ ठीक है, तब तुम डिवाइड कर सकते हो, वरना तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भाई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा उस केस में तुम्हारा, अगर तुम जीरो आ गए। ठीक, इसलिए जीरो नहीं बनना है, जीरो को कोई नहीं पूछता। ठीक है, यानी कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल तभी होगा जबकि x की वैल्यू 3 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फिर तुम इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। ठीक, तो जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा तब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि ठीक है जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा तो ये कभी 0 नहीं होगा, फिर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो तुम लिखोगे क्या कि ये फंक्शन क्या है मेरा, ये है x प्लस 3, कब, जबकि x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 इसके डोमेन में ही नहीं आता, x इक्वल टू 3 इसके डोमेन में ही नहीं आता। इट मीन बेटा कि जो तुम कैंसिल करते थे उसका मतलब होता था कि हम दो फंक्शन का डिवाइड करते थे, दो फंक्शन को क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और जो डेनोमिनेटर था वो जीरो नहीं था। अब x इक्वल टू 3 पे तो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 3 रखा, ऊपर में भी जीरो बन गया, नीचे में भी जीरो बन गया, यानी 0/0 का फॉर्मेट बन गया। डेनोमिनेटर में जीरो डिफाइंड ही नहीं है। बाकी हम कोई भी फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तुमसे बोले कि f1 निकालो, f1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, x की जगह पे तुम 1 पुट कर दोगे, क्योंकि अगर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो अगर 3 नहीं होगा तो मेरा फंक्शन सिंपल सा ये है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 पे ही प्रॉब्लम है, वरना मेरा फंक्शन तो वही है, रख देते हैं 1, 4 आ जाएगा। तुमसे पूछते हैं कि f(2) की वैल्यू कैलकुलेट करो, तुम यहाँ 2 रख दोगे, आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमसे हम पूछे कि f(3) की वैल्यू कैलकुलेट करो, तुम नहीं बता पाओगे, नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो पहली बार हर बार कैंसिल नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये इसको पूछता है कि तू जीरो तो नहीं है ना, अगर तू जीरो नहीं है तब तू मेरे को डिवाइड कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। राइट, अब आते हैं कि अगर यार 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फिर लिमिट क्या है का,
लिमिट इसीलिए है ना भाई कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ पर उसके नेबरहुड में वैल्यू कैलकुलेट करके बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की आदत है। हमें नहीं अच्छा लगा कि यार 1 2 पे मिल गया, 3 पे नहीं मिला, कैसे नहीं मिलेगा, 3 पे मिलना ही चाहिए। अब हमारी जिद क्या हो गई कि हमें वैल्यू फंक्शन की 3 पे ही कैलकुलेट कर ना, 3 पे करेंगे भाई, 3 के अलावा नहीं करेंगे, करेंगे तो 3 पे करेंगे। अब तुमको बोला गया कि 3 पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, लेकिन 3 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं था। तो फिर हम लोगों ने एक जुगाड़ लगाया कि कोई बात नहीं, 3 पे नहीं कर सकते तो 3 के बहुत पास जा करके देखते हैं, और दोनों साइड से जाते हैं 3 के बहुत पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी बहुत पास जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई बात नहीं, हम अगर x इक्वल टू 3 पे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हम x टेंडिंग टू 3 पे तो जा ही सकते हैं ना। x जस्ट 3 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, 3 एक नंबर लाइन पे अगर ये पॉइंट है तो हम एक बार इधर से भी जाएंगे, एक बार इधर से भी जाएंगे 3 पे। ठीक है, एक बार इंक्रीज होते होते 3 पे पहुंचेंगे, एक बार कहीं से आके डिक्रीज होते होते 3 पे पहुंचेंगे। अगर हम 3 को नहीं पा सके कोई बात नहीं, 3 के पास तो जा सकते हैं, 3 के इतने नज़दीक चले जाएंगे, इतने नज़दीक। तुम पूछोगे कि कितना नज़दीक, जितना तुम सोच सकते हो उतना नज़दीक। यानी कि ये x टेंडिंग टू 3 और x इक्वल टू 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये 3 नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है बेटा, क्योंकि ये लिमिट है, और लिमिट का क्वेश्चन में इसी तरह से चलता है, इमोशंस को नहीं जगाना है। इसको बस समझना है कि 3 के ही लगभग बराबर है, यानी फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 ही पुट करेंगे। एक से दो जगह ऐसा होता है जहाँ पर कि हमें ध्यान रखना होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर तुमको हम ये बोलें कि 3 प्लस और 3 माइनस, 3 प्लस का मतलब कि 3 से जस्ट बड़ा, और 3 माइनस का मतलब कि 3 से जस्ट छोटा। अब यह चाहे 3 से जस्ट बड़ा हो या 3 से जस्ट छोटा हो, दोनों को ही हम 3 के इक्वल ही मानते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मैं इन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दूं तो ये जस्ट क्वांटिटी 3 से बड़ी है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, और ये 3 से कुछ भी यार है तो छोटा ना, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो एक दो जगह पे अपने इमोशंस को ध्यान रखना है, बाकी जगह पे इमोशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी x इक्वल टू 3 पे तो मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड है, बट x टेंड्स टू 3 पे तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। और किसी भी पॉइंट के लिमिट का मतलब ही होता है यही है कि अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसके नेबरिंग पॉइंट पे मैं वैल्यू बताऊँगा, और वो वैल्यू लगभग उस फंक्शन की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, अब यानी कि तुमको ध्यान ये रखना है कि 3 प्लस और 3 माइनस, 3 प्लस का क्या मतलब होता है कि वैल्यू 3 से जस्ट बड़ी रखना है, वैल्यू 3 से जस्ट बड़ा रखना है। अब 3 से जस्ट बड़े का क्या मतलब होता है, जितना छोटा सा बड़ा तुम अगर सोच सकते हो। ठीक है, छोटा सा बड़ा, यानी 3 से बड़ा तो रखना है कि बहुत छोटा सा 3.0000, कितना बार जीरो तुम लिख सकते हो, यानी रात भर जीरो लिख देना और भोर में 1 लिखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे साइड इधर ना जो बच्चे भोर में पढ़ते हैं, यानी 3 बजे मॉर्निंग में, 4 बजे मॉर्निंग में, उनको होता है कि बहुत याद होता है। ये शायद साइंटिफिक भी मुझे आइडिया नहीं है, बट रात भर जीरो लिखना, भोर में 1 लिखोगे, ये शुभ होगा। इतना पास 3 के, और 3 माइनस का क्या मतलब है कि 2.99, ये 3 प्लस है, 3 से जस्ट बड़ा, और ये है 3 से जस्ट छोटा, 2.9999, रात भर 9 लिखो और भोर में भी 9 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा 3 माइनस। अब यार हम लोग तो यहाँ 2.95 को 3 के बराबर बोल देते हैं, ये तो इतना क्लोज है 3 के, तो क्या इसको 2.9999 बोलते रहेंगे? नहीं, और तुम लंबा 9 कर सकते हो यार, रात भर क्यों, 10-20 रात लिखो 9 और एक बार लिख दो। ठीक है, तो यानी कि 3 के इतने क्लोज कि ये 3 x इक्वल टू 3 और x टेंडिंग टू 3, ये 3 तो नहीं है, ये 3 तो नहीं है, लेकिन ये 3 और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना है। ठीक है, यानी इस तरह से करके कि लिमिट का यूज यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई बात नहीं, जिस पॉइंट पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड है, कोई बात नहीं, हम उसके नेबरिंग पॉइंट पे एक बार उसके लेफ्ट से और एक बार उसके राइट में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उस वैल्यू को हम बताएंगे जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेट होगा फंक्शन की वैल्यू के, है ना। 3.001 पे भी कैलकुलेट करेंगे, 2.999 पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो इतना बड़ा कौन लिखता, इतना बड़ा कौन लिखता है? इस वजह से इसको हमने 3 प्लस नेम दे दिया और एक वजह से इसको 3 माइनस नाम दे दिया। तो ये यहाँ तक मेरा अभी तक कॉन्सेप्ट है कि कोई बात नहीं, मैं 3 पे नहीं जा सकता, 3 के पास तो जा सकता हूँ ना, मुझे किसने रोका? 3 के जितने पास चले जा सकते हैं चले जाओ। ठीक, तो पहली चीज़ ये रही कि हम लिमिट में कैलकुलेट करेंगे नेबरिंग पॉइंट की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते लिमिट के अंदर, अगर चीज़ें नॉट डिफाइंड हो तो। अगर चीज़ें नॉट डिफाइंड नहीं हो तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्टली आप 2 पुट करिए। हर बार जरूरी नहीं है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, तो कोई मैनिपुलेशन नहीं करना होगा, डायरेक्टली यार क्वेश्चन मिला मुझे, लिया कि x की वैल्यू 2 पे कैलकुलेट करो, मैंने 2 रखा, आंसर आ गया,
वेल एंड गुड, अच्छी बात है, खुश हो जाओ। लेकिन अगर 2 रखने पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो मेरे पास मैथमेटिक्स में लिमिट के अंदर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया गया है जिसका कि वैल्यू हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहली बात देखते हैं कि लिमिट में करते क्या है। अब अगर लिमिट का क्वेश्चन तुम्हें आएगा तो तुम क्या करोगे, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जबकि उसका लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू, ठीक है, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी। LHA लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, अच्छा लिमिट मुझे दिखता कैसा है, लिमिट दिखेगा कैसे, ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx, ठीक, इस तरह से दिखेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, यानी x a नहीं है, हो सकता है कि a पे वैल्यू डिफाइंड ही ना हो। तो अगर बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करते fx की वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx ये एग्जिस्ट तभी करेगा, इट विल एग्जिस्ट ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी a से जस्ट छोटी क्वांटिटी ऑफ fx, एंड राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx इज सेम, यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट LHL एंड RHL शुड बी सेम एंड ये फाइनाइट भी होना चाहिए, ध्यान रखोगे। बहुत लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, LHL और RHL सेम हो और फाइनाइट हो तब बोलेंगे कि लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि तुम फिर से ध्यान रखोगे कि हमें वैल्यू वहीं रखना, 3 ही रखना, लेकिन फंक्शन डिसाइड करने के लिए 3 से छोटे में ये फंक्शन, 3 से बड़े में ये फंक्शन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट हो और दोनों आपस में सेम हो तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लिमिट क्या एग्जिस्टेंस हो गया, लिमिट दिखेगा ऐसा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन में जो फॉर्मूले होते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए वेरीफाई है, ठीक है, बहुत फार्मूला ऐसा है जो कि किस पे वेरीफाई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर a+h और a-h पुट कब करते हो और कब डायरेक्टली आप बिना पुट के आंसर कर लेते हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बिना पुट किए, मैक्सिमम क्वेश्चन में पुट नहीं करते, कुछ एक क्वेश्चन में बिना पुट किए होता ही नहीं है। तो हमें अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास जो टूल है, मेरे पास जो रिसोर्सेस है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिसोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कभी कभी a+h और a-h पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि a+h और a-h कब पुट करेंगे, ठीक है। अब यार लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब a-, का क्या मतलब हुआ कि a से जस्ट छोटी क्वांटिटी। लेकिन यार अगर मुझे x टेंडिंग टू 0 चाहिए तो क्या करेंगे, तो हम करते क्या है कि x की जगह पे हम पुट कर देते हैं a-h, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, a-h। ध्यान रखना कि LHL में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a-h। फिर तुम कहोगे कि सर मुझे तो a से जस्ट छोटा जाना, आपने h माइनस कर दिया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि h की वैल्यू लगभग क्या है, 0 है। h की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी यार कोई क्वांटिटी a है उसमें से 0 के बराबर की क्वांटिटी करेंगे तो थोड़ा सा छोटा करेगा उसको, और क्या करेगा, क्योंकि ये 0 को टेंड करेगा, इसका वैल्यू 0.0000000 पता नहीं कितनी बार 0 फिर 1 है। अगर उसको तुम a से माइनस करते हो तो a को क्या करेगा, थोड़ा सा छोटा कर देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, तो हमको a से जस्ट बड़ा जाना होता है, तो कोई बात नहीं, बोल दें कि a+h पुट कर लो और लिमिट क्या करना है, h टेंड्स टू 0, ठीक। h की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ ट्रेंड करेगी। अगर एक छोटी सी 0 जैसी क्वांटिटी को a में ऐड करोगे तो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, 0.0000 टाइप का बढ़ जाएगा। यानी मेरा टोटल का टोटल क्वेश्चन जो a पे था और -a पे था वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 0 पर। यानी अगर फाइनली मैं तुमसे बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a-h, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a-h। और राइट हैंड लिमिट की अगर बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह पे पुट कर देंगे a+h, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में a-h, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड का मतलब होता है कि a से हमें छोटा करना है। अब a से बहुत छोटा तो कह नहीं सकते, तो 0 लेवल की क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं, हो गया छोटा, और एक 0 टाइप की क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। ये बोलो, ये दोनों ही सेम है लगभग,
क्योंकि यार जीरो का घटना क्या और जीरो का बढ़ना क्या। लेकिन ये जीरो जैसी क्वांटिटी को अगर तुम माइनस करोगे 0.0 नहीं है एग्जैक्ट, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी ये 0.00000001 है। ठीक है, इतनी छोटी क्वांटिटी, उसको थोड़ा सा माइनस कर दिया तो ए को थोड़ा सा माइनस कर दिया और इधर ऐड कर दिया तो थोड़ा सा प्लस कर दिया। तो अगर कभी तुम्हें फार्मूला में जीरो ज़रूरत होगा तो तुम एच को जीरो पे ले लोगे और एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, ए प्लस एच। ए क्या होता है, पॉइंट होता है एट पॉइंट ए। हमें चेक करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट पॉइंट 3, इसका मतलब ए का वैल्यू 3 हो गया। अब अगर हमें एच चाहिए तो 3 प्लस एच पुट करेंगे, एक बार 3 माइनस एच पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह पे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हुआ, ये राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हुआ। कभी कभी बिना पुट किए आंसर कर देते, मैक्सिमम फार्मूला हमारे जीरो पे है, इस वजह से कभी कभी मुझे पुट भी करना पड़ता। ठीक है, तो आओ इस पर अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे कि ए माइनस एच और ए प्लस एच पुट करोगे। दूसरी बात क्या, तुम्हें ग्राफ पता होना चाहिए। अगर ग्राफ का नॉलेज है तो ये लिमिट के क्वेश्चन, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। सारे के ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, बस एटलीस्ट कुछ एक के ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये अगर क्वेश्चन क्या बोला, एक्सटेंडिंग टू 3 है, यानी x का वैल्यू 3 नहीं है। x क्या है, एक्सटेंडिंग टू 3 नेवर मीन दैट x इज 3, राइट। ये 3 तो नहीं है। अगर ये 3 नहीं है तो फिर इस फंक्शन को हम x माइनस 3 कैंसिल कर देंगे और मुझे सिंपली वैल्यू किसका निकालना होगा, फिर तो इसका निकालना होगा, x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। क्यों, क्योंकि x प्लस 3 x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा। 3 का वैल्यू क्या कर दो, तुम इसमें पुट कर दो। जैसे तुम 3 वैल्यू इसमें पुट किया, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। कहाँ ये 3 पे डिफाइंड ही नहीं था, कहाँ आंसर इसका क्या रहा है, 6 आ रहा है। यानी ये एग्जैक्ट 6 नहीं है। ध्यान रखना, लिमिट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। तुम्हें सोचना नहीं है कि सर ये 6 से कम आएगा कि 6 से ज़्यादा आएगा। जो लिमिट के जानकार होंगे वो समझ जाएंगे कि ये 5.999 भी हो सकता है, 6.00001 भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम 3 माइनस करोगे तो ये 5.9999 आएगा और जब तुम 3 प्लस करोगे तो ये 6.0000001 भी आएगा। तुम्हें इस चीज़ में नहीं पढ़ना है, तुम्हें चुपचाप एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से कोई ना कोई अपना मैनिपुलेशन कर करके उसको आंसर लाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें इस पे लिमिट की वैल्यू हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफ हम बना के देखते हैं। अगर इस क्वांटिटी का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन। x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से कुछ बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये हो गया 0,3 और ये हो गया -3,0। ठीक है, यानी ये सिंपल सा ग्राफ हो गया। यार मेरा जो फंक्शन था वो कहाँ डिफाइन नहीं था, वो डिफाइन नहीं था पॉइंट 3 पे। यानी ये ग्राफ अगर इस तरह से जाए तो ये पॉइंट कहीं अगर 3 होगा तो मेरा ग्राफ यहाँ डिफाइंड नहीं था। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, यानी मेरा ग्राफ तो डिफाइंड था बट x इक्वल टू 3 पे डिफाइंड नहीं था। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे मेरा ग्राफ क्या था, डिफाइंड नहीं था। जो भी चीज़ अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा तो वहाँ क्या पुट करते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं जिससे पता चल जाए कि 3 पे। लेकिन यार कोई बात नहीं, 3 पे नहीं पता, हम 3 से जस्ट छोटे में तो चेक कर ही सकते हैं ना, और 3 से जस्ट बड़े में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं a माइनस एच, क्योंकि a से थोड़ा सा छोटा है, और इस पॉइंट को बोलते हैं a प्लस एच। अब ये h की वैल्यू 0 की इतनी बराबर है कि 3 में से कुछ 0 टाइप का घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें कुछ ऐड भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जितना क्लोज तुम जा सकते हो, बोर्ड पे इससे ज़्यादा क्लोज दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम जितना क्लोज जा सकते हो। तुम ये सोचो कि इनके और 3 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये 3 नहीं है, ये इमोशन है। इमोशन को कंट्रोल करना है और इसको पढ़ना है चुपचाप। ठीक है, तो अगर तुम ग्राफिकली भी चीज़ों को अगर समझते हो तो ग्राफ अगर किसी फंक्शन का अगर तुम ड्रॉ कर सकते हो, एटलीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सारी वैल्यू का तुम एक बार ग्राफ जरूर देखोगे, राइट। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें ग्राफ में पता होंगी तो बड़े आसानी से तुम लिमिट के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बाकी नहीं तो फिर हमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि लिमिट के क्वेश्चन हम अप्लाई कहाँ करेंगे, कितने फॉर्म है जहाँ पर कि लिमिट यूज होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाए। अब नॉट डिफाइंड तो मेरे पास पहले से ही था, अब उन्होंने कह दिया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तुम्हें आसानी से नहीं छोड़, हर चीज़ नॉट डिफाइंड कर देंगे तो तुम तो मजे में रहोगे ना यार। इस वजह से उन्होंने क्या करना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, फिर भी हम लिमिट से उसके नेबरिंग वैल्यू को तो डिटरमाइन कर लेंगे। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है,
जिसका कि हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर एक का अपना अपना एक प्रोसेस होगा कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, और ये याद करोगे, ठीक है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये मेरे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये कोई ना कोई सातों में से कुछ ना कुछ आएगा तो हम लिमिट की हेल्प से इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वजह से इनका नाम इनडिटरमिनेट दिया गया है। अब एक बार यार IIT में पूछा गया था शायद इसके बारे में, इन्फिनिटी टू द पावर 0 के बारे में, ध्यान रखना, 0 टू द पावर इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी टू द पावर 0। इसमें 4 जो हैं नॉर्मल है और 3 एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो याद रख लेना, इजी रहता है ना कि 4 नॉर्मल 3 एक्सपोनेंशियल, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0। यानी ध्यान रखना इनफाइनाइट की पावर 0 है और यहाँ भी 0 है और एक जगह इन्फिनिटी है, ठीक। अब ये पूछा गया था शायद इस बात पे कि ये क्या इन्फिनिटी की पावर 0 में इन्फिनिटी एग्जैक्ट इन्फिनिटी है या टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 0 एग्जैक्ट 0 है या टेंडिंग टू 0 है। तो ध्यान रखना ये जितने के जितने हैं ना सारे के सारे टेंडिंग वाले हैं, यानी ये क्या है, टेंड्स टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, ये है टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन हम क्वेश्चन में थोड़ी ना करने जाएंगे, क्वेश्चन में तो सीधे वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कि बन क्या रहा है। लेकिन अगर तुमसे कोई स्पेशली इसी के बारे में पूछ ले तो तुम ये यार जानो या ना जानो, क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर इसी पे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए इसका मतलब ये होता है कि टेंड वाले हैं सारे के सारे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, सब के सब क्या है, टेंड्स वाले हैं। टेंडिंग का मतलब क्या होता है कि 0/0 तो नॉट डिफाइंड है ना, फंक्शन 0 पे एग्जैक्ट 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं था। अब हमने किया क्या कि उसको लिमिट लगाया और लिमिट में x टेंड्स टू 2 बोला, 2 पे नॉट डिफाइंड मान लो हो गया, कोई पॉइंट 2 है जिसपे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है। अब मैंने बोला कि x टेंडिंग टू 2, तो हो सकता है कि मेरा फंक्शन 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, तो ये सारे के सारे टेंडिंग वाले हैं। हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए बता दिया क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से सारे के सारे क्या हैं, टेंड वाले हैं, ठीक। अब ये क्यों डिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये 0 को टेंड करा है। अभी कौन पता है कि ये 0 बड़ा है कि ये 0 बड़ा है, ठीक। जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, यार ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर, कि कौन बताएगा कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, ये किसे पता। यानी अगर ये इन्फिनिटी बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये इन्फिनिटी छोटा होगा और ये इन्फिनिटी बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक। इनडिटरमिनेट पता ही नहीं है ये इन्फिनिटी बड़ा है कि ये इन्फिनिटी बड़ा है, किसे पता। अगर ये इन्फिनिटी बड़ा है, क्योंकि यार टेंड करे तो टेंड कितने क्लोज तक करे किसी को नहीं पता। अगर ये इन्फिनिटी बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और ये इन्फिनिटी छोटा होगा और ये इन्फिनिटी बड़ा होगा तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये 0 पे तो और खतरनाक बात, यहाँ तो साइन ही बदल जाता है। अगर 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो वैल्यू नेगेटिव। अब हमें क्या पता कि 0 प्लस वाला है कि 0 माइनस वाला है, हमें पता है कि 10 टू 0 करा है। इस वजह से ये जितने भी फॉर्म है सब के सब क्या है, जैसे ये 1 की पावर इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि यार कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा होगा और अगर उस पर तुम पावर इंक्रीज करते जाओगे तो वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और अगर वही वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर इंक्रीजिंग द पावर। यानी अगर तुम 1/2 की पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। अब अगर यार ये 1.00001 वाले होंगे तब तो गर्दा उड़ा देंगे, एकदम इनफाइनाइट करोगे, पूरा पावर बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं ये 0.99999 वाला है तो ये तो खत्म हो जाएंगे, शहीद हो गए, ठीक। क्योंकि एक से छोटे नंबर पे तुमने पावर इतना बड़ा कर दिया तो उसको शहीद होने से कोई बचा ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं यार कि ये कौन सा है, 1 प्लस है या 1 माइनस है। इस वजह से ये जितने भी फॉर्मेट है सब के सब क्या है, इनडिटर्मिनेट है। और अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्ड है तो इसका हम वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। 1 बाई 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहला होगा मेरा 0/0, उसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये दोनों बाय एंड लार्ज सेम होते हैं, इसको हम इधर कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं और बाकी धीरे धीरे सबको देखेंगे। तो सबसे जो बेसिक अप्रोच किसी भी लिमिट को सोल्व करने का क्या है कि जब भी तुमको लिमिट का क्वेश्चन आएगा उसमें तुम सीधे के सीधे वैल्यू पुट करोगे। अगर तुम्हें आंसर मिल गया खुश होने की बात है, लेकिन एग्जाम में ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं देगा कि तुम x की जगह पे 2 पुट कर दो तुमको आंसर मिल जाए तुम खुश हो जाना।
यानी मैक्सिमम चांस है कि तुम्हें कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में गिरेगा, इन्हीं 5, 6, 7 में से गिरेगा किसी न किसी में। अब उसको करते कैसे, एक एक अप्रोच को तुम अच्छे से देखते जाओगे, लेकिन हर अप्रोच सब में कॉमन क्या होगा कि तुम उसका फैक्टराइजेशन करो। अगर कोई फैक्टर बन रहा है, कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तुम कैंसिल करोगे। क्यों? क्योंकि अब एग्जैक्ट की बात होगी नहीं, हर बार बात होएगी किसकी, टेंड की, तो तुम कैंसिल करने में हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल कर देना। दूसरी बात कि अगर तुम रेशनलाइजेशन कर सको, ऊपर में अगर रूट हो नीचे में रूट हो, तो तुम्हें माइंड में आना चाहिए कि इनका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लो ऊपर में कुछ रूट में दे दिया, नीचे में भी कुछ रूट है, तो तुम रेशनलाइजेशन करो। ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का नहीं, चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का इसमें करते रहते हैं। ठीक है, फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। तीसरा चीज़ मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इन्हीं दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, एल हॉस्पिटल रूल। क्या चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन जानना चाहिए, बट इतना आसान कर देता है क्वेश्चन को, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लॉपिटल रूल लगा करके। एल हॉस्पिटल को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में लॉपिटल भी कह लेते हैं बार बार बोलते बोलते, तो एल हॉस्पिटल रूल इसको इतना ईजी कर देता है क्वेश्चन को कि तुम कितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कहीं लगा दो यार, कभी कभी तो किसी में लग जाता है और आंसर सही दे देता है। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम इन्हीं में अप्लाई होता है, बाकी अप्लाई होता नहीं। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हो ना, तो तुम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, मे भी तुम्हारा आंसर मैच कर जाए। ठीक है, तो आओ सबसे पहला फॉर्म हम क्या देखते हैं, 0/0। उसमें क्या करेंगे, इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² -4 अपॉन में x प्लस x -2। ठीक है, सबसे पहला काम कि सीधे वैल्यू पुट करो, सीधे वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही तुमने x का वैल्यू पुट किया, ऊपर से क्या आ गया 4 - 4 0, नीचे से भी क्या आ गया 0, ऊपर से भी 0 नीचे से भी 0, यानी ये 0/0 का फॉर्मेट है, मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जैसे ही मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब कि इसको हम लिमिट की हेल्प से कर सकते, ये 0/0 का फॉर्मेट है यार। कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन से अगर हो जाए तो कोई सिंप्लीफिकेशन कर ले, बिल्कुल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिमिट, आंसर करते हैं x टेंडिंग टू 2। ठीक है, x + 2 x -2 x + 2 x -2 अपॉन में x -2। x टेंडिंग टू 2 नहीं होता, अगर ये 2 ये ऊपर फंक्शन, ये नीचे, ये सोच रहा है कि इसको डिवाइड कर दें। ये पूछा कि तू 0 तो नहीं है, बोला कि ना, क्योंकि 2 तो मैं हूँ ही नहीं, मैं 2 के आसपास जरूर हूँ कि 2 नहीं हूँ, 2 मेरा नहीं है भाई। हाँ, 2 के आसपास मैं बहुत भटक रहा हूँ, भटकने दो इसको, यानी इसको ये कैंसिल कर पाएगा। कैंसिल कर दिया, यानी फाइनली तुमको लिमिट किसका कैलकुलेट करना है, सिंपल x + 2 का, x टेंडिंग टू 2 और x + 2 का लिमिट कैलकुलेट करना है। अब x की जगह पे 2 पुट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 4। कहाँ इसका आंसर 0/0 फॉर्मेट था, कहाँ आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, तो तुम एक लाइन लिख भी लोगे कि लिमिट इज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, लिमिट इज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। लिमिट को तुम रिलेटिव नहीं कर सकते, सीधे सीधे जो आंसर है वही बोल दो, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम एल हॉस्पिटल से लगाएं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल हॉस्पिटल, इसको तुम एकदम रट लोगे। ठीक है, इसमें करते क्या है कि अगर कोई लिमिट x टेंड्स टू a है, ये ऊपर में है fx और नीचे में है gx। ठीक है, जैसे ही हमने इसको पुट किया, ये किसका फॉर्मेट बन गया 0/0 का। ये ध्यान रखना, ये अप्लाई किस में होगा 0/0 में और ∞/∞ में। ठीक, अगर 0/0 का फॉर्मेट बन गया तो करते क्या है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर करते हो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं। ठीक है, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में। भाई लोग u/v नहीं लगा देना, ठीक है, u/v नहीं लगाना, ज़्यादा मूर्खता भरी बात नहीं करना। यानी ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, यानी तुम इसका लिमिट कैलकुलेट कर लो। कहता है कि तुम इसी का कर लो ना, f' का और g' का कर लो, फिर तुम वैल्यू पुट करो। हो सकता है कि आंसर चला है, हो सकता है कि आंसर फिर ना आए। अगर अगेन 0/0 बन गया, तुम फिर से क्या करोगे, फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, तब तक करते जाओगे जब तक कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। यानी सिंपल सा काम है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करोगे और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करोगे। अब एल हॉस्पिटल रूल यार, जो लोग 11th का तैयारी करें उनके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें, बट इसको तुम ध्यान रखो कि सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है कि 0/0 और ∞/∞ का फॉर्मेट बने। तो अब इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको हम एल हॉस्पिटल से करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल से करते हैं
देखो जैसे ही मैंने 2 पुट किया 0/0 बन गया। 0/0 बनते ही बनते एकदम तुम खुश हो जाओ, उछल पड़ो खुशी के मारे कि वाह एल हॉस्पिटल। क्या लगाएंगे भाई? एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल कहता है क्या है कि अच्छा इसका नहीं कर सकता ना, कोई बात नहीं, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर कर ले और नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे कर लो, फिर से अप्लाई करके देख लो, जो आएगा वही आंसर बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल, अप्लाई एल हॉस्पिटल, ठीक है। अप्लाई एल हॉस्पिटल करते हैं तो क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग टू 2, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन 1। ये हो गया। कह रहे हैं कि इसका नहीं कर सकती, इसका तो कर। अब मैंने x की जगह पे अगेन 2 पुट किया, आंसर 4 मिल गया। पिछले क्वेश्चन में भी तो आंसर 4 था, यानी आंसर 4 मिलेगा। अगर नहीं मिलता आंसर 4 फिर से करते, फिर डिफ्रेंशिएशन ऊपर का ऊपर करते, नीचे का नीचे करते, तब तक करते जब तक आंसर नहीं मिल जाता। ये रहे एल हॉस्पिटल रूल की खासियत कि ये थोड़ी ना तुम एग्जाम में लिखोगे यार अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, किसे दिखाओगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल? आई सीधे देखना यार, हाँ 0/0 बना, मारो एल हॉस्पिटल लगाओ। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लोग याद किए होंगे इस चीज़ को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तुम इसको याद भी करना है और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ भी है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चीज़ ध्यान रखना, साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। आता कहाँ से यार? जैसे ही तुम यार 0 इसमें पुट करोगे, अगर ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे कोई ये क्वेश्चन दे देता कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके, मैं क्या गया, मैं तो सीधा आदमी सीधे गया, पहले 0 पुट कर रहे हैं। जैसे ही 0 पुट किया तो 0 पुट करते हैं ऊपर में भी 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 0 और x भी 0, 0/0 मिल गया मेरे को। तो अब क्या करें? तो हम कहाँ कम है, मेरे पास प्रोसेस है, 0/0 मिल गया, एल हॉस्पिटल है, चलिए हॉस्पिटल में अप्लाई करो। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। क्या करोगे? लिमिट तो वही रहेगी भाई, मैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, अब ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दिया, एक नया फंक्शन आ गया। फिर से लिमिट देखते हैं आता है क्या। अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 और नीचे 1, यानी एकदम फाइनाइट नंबर आ गया, यानी इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अगर तुम कभी कभी भूल गए तो तुम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर करके तुम इन सारी चीज़ों के वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आओ कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अभी बेसिक चीज़ें मैं चल रहा हूँ, फिर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरी डिटेल में फिर से 0/0 और इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हुए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और इसको और सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। अभी जस्ट बेसिक तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x किधर को टेंड कर रहा है? नॉट 0, इनफाइनाइट। ठीक है, ये x टेंड कर रहा है किसको? इन्फिनिटी को। अगर x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू आप बताओ। अब इसकी वैल्यू यार बताना, हम तो चाहते थे कि x की जगह फिर फाइनाइट एकदम आंसर जब मेरा काम खत्म, काहे का मेरे को टेंशन में डालता रहे। लेकिन x की जगह पे जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक, इनफाइनाइट के स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट प्लस 0, आंसर ऊपर में क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट के स्क्वायर ही इतना बड़ा नंबर होगा, कुछ भी उसमें प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर में क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो यार पहले तुम देख के डर जाते होगे कि यार इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी थोड़ी ना कुछ होता है, चलो हटाओ, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हम लोग बड़ी जल्दी से नेग्लेक्ट नहीं करते, टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना, नंबर नेगेटिव में आ गया इसका वैल्यू नहीं लेना, लेंथ विड्थ आ गया नेगेटिव में, नेग्लेक्ट करो, खुशी खुशी कर देते हैं तुरंत। यहाँ भी तुम देख करके यही करते, ठीक है, कि नेग्लेक्ट कर दो। अब ये सारे नेग्लेक्ट वाली चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यार जो चीज़ें डिस्क्रिमिनेट निगेटिव हम नेग्लेक्ट कर जाते थे, अब नहीं कर पाते, अभी भी नेग्लेक्ट कर देते इसको, क्या काम खत्म, इसका कुछ नहीं होना, ये तो नॉट डिफाइंड है। लेकिन ना 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ध्यान आया कि तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बताया गया है, तुमको आसानी से नहीं छोड़ा गया भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जी तो इसका तो सोल्यूशन होगा,
अब सॉल्यूशन होगा कैसे ये तुम बताओगे। तो जब भी तुमको ध्यान रखना हो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, हम तो इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, बट पहले उसके हम एक प्रोसेस देखेंगे कि जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा तो करेंगे कैसे। तो ध्यान रखना है कि 1 बाई इन्फिनिटी हमको पता है कि क्या होता है, 0 होता है। 1 बाई इन्फिनिटी कितना आता है, 0। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे अगर इन्फिनिटी का डिवाइड होगा तो किसी फिक्स क्वांटिटी में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड करूँ तो आंसर लगभग क्या आएगा, 0 आ गया। एग्जैक्ट 0 तो जिंदगी में नहीं आ सकता, बट टेंड्स टू 0 आएगा। ये 10 हो जाए, 10 अपॉन में पता नहीं कितना बड़ा नंबर, आंसर तो लगभग 0 ही आएगा ना। तो हम करते क्या है कि एक्स को कोशिश करते हैं कि डिवाइड में चला जाए, एक्स को कोशिश करते हैं कि डिवाइड में चला जाए। इसका प्रोसेस ये है, ये मेथड नंबर 1 कि ऑलवेज, यार देखो ऑलवेज जब भी हमारे टीचर लिखते थे तो हम तो बहुत खुश हैं, चलो हर बार यही करना है। ये एक्सेप्शन केमिस्ट्री नहीं है कि यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन इधर ऐसा नहीं कर देना, इधर लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ऑलवेज टेक हाईएस्ट पावर कॉमन, हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कॉमन करिए, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर है, कॉमन कर लेते हैं। चलिए इसी भी यहाँ पे करते हैं, ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन करना इतना आसान नहीं हो बनता, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस आएगा हाईएस्ट पावर कॉमन करोगे। हमने बोला था ना कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को भी हम 0 में कन्वर्ट करके ले जाएंगे। चलो ऊपर से क्या करते हैं कॉमन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं कि उसका हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही है। क्या बचेगा, 1 माइनस 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे से भी क्या कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमन करोगे नॉट कैलकुलेट, तो 2 प्लस 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x से x कैंसिल। अगेन अब तुम इन्फिनिटी का वैल्यू पुट करो, जैसे ही तुम इनफाइनाइट पुट करते हो तो क्या आ जाएगा 1, ये 3 अपॉन इनफाइनाइट, कोई फिक्स नंबर अपॉन इनफाइनाइट, आंसर क्या आएगा 0, प्लस 2 तो एक फाइनाइट नंबर, उसके नीचे इनफाइनाइट नंबर करोगे, आंसर क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट 0, 3 अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी आंसर आ गया मेरा फाइनली कितना 1/2। यानी एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्मेट को हमने एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी बना दिया, कितना 1/2, है ना। अब ये 1/2 प्लस वाला है कि बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना कई बार पूछते रहते हैं, हमने कई जगह पढ़ाया उन्होंने यही पूछते था कि सर ये 1/2 प्लस वाला है कि 1/2 माइनस वाला है। बेकार की बात नहीं करो, ठीक है। 1/2 एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, जिसे लिमिट आती है उसे समझ जाएगा कि ये क्या है, जिसे नहीं आती उसे मैंने क्या समझाना, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखोगे कि 1/2 आएगा, यानी जब भी क्वेश्चन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का होगा तुम उसमें क्या करोगे कि हाईएस्ट पावर को कॉमन करोगे और वहाँ से चीज़ें जो होंगी ना 1/∞ को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ऊपर से हाईएस्ट पावर 2 डिग्री था, एक्स स्क्वायर कॉमन किया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन किया और मेरा आंसर चला आया, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को अगर हमको एल हॉस्पिटल से करना होता, चलो, और इसमें एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन भी है, हमेशा एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन इसको करने के बाद देखेंगे, इसको करने के बाद देखेंगे। तुम ये ध्यान रखना है कि देखना अगर ऊपर नीचे की डिग्री 2 थी तो आंसर क्या आएगा था, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर से और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नीचे से, हमेशा यही आएगा, ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ये बताया जाएगा पूरा जब खत्म होगा एक बार ना, तो ट्रिक लेकर के हम लोग आएंगे, एक ट्रिक का वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जो चीज़ें अगर जल्दी जल्दी ट्रिकी हो सकती हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। यानी अगर जब भी केस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का हो, अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो तो आंसर हमेशा फाइनाइट आएगा और आएगा कितना, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर से, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नीचे से। अगर यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का अगर क्वेश्चन हो, एक बार इसको हम पहले कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, फिर तुमको दिखाते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है इसका आंसर करना। ये तो मेथड नंबर 1 था क्या, कि हम पहले क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल भी तो इसमें अप्लाई है भाई, क्यों, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ही है। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 4x प्लस 5। अगेन जब मैंने इन्फिनिटी रखा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया,
इन्फिनिटी बाई, एक और लगा वैसे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया। ठीक, अभी भी मज़ा नहीं दिया यार, फिर से इनफाइनाइट बाई, ये इसका तो मुझे आता नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा क्या ऐसा है, इसका भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर से आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। यही तो इस रूल की यार खूबसूरती है, यही इस रूल की खासियत, इसको थोड़ा सा स्पेशल करता है ना कि मैं बस छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन करते जाइए, जब तक नहीं मिला तब तक करते जाइए, फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तुम एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन वही चीज़ है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा और 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा। ये आ गया कितना 1/2, ये तो फिक्स नंबर आ गया ना। अब तुम x की जगह पे इन्फिनिटी रखो, x है क्या कि इन्फिनिटी रखोगे, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया 1/2, एक फाइनाइट नंबर आ गया। यानी कि जब भी 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्मेट होगा तो उसको हम हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, यानी उस फ्रैक्शन को, उस पूरे के पूरे फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाइड वे में कुछ लिख सकते तो लिखेंगे, या फिर एल हॉस्पिटल है 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे, तब तक के लिए इस तुम लिमिट के चैप्टर को समझो कि करते क्यों है। और ग्राफ, अगर तुम अच्छे अच्छे फंक्शन क्वेश्चन करना चाहते हो तो ज़रूर कुछ बेसिक्स ग्राफ याद करो, ठीक है। अगले जब आएंगे ना तो उसमें हम कुछ फार्मूला सीट देंगे, फार्मूला यहाँ लिखेंगे जिसको कि तुम रिमेंबर करोगे, और उस फार्मूला के बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट जो भी आगे की चीज़ें होंगी उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ठीक, और ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास पहुँचाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।